बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज सिटी हांडी रोटी में क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार, शानदार और लजीज रेसिपी लेके आए हैं। और जो है इस तरह की रेसिपी है, जब आप इसको खाएंगे तो बार बार बनाने पे तो मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आपको ढेरों तारीफ़ें भी मसूल होंगी। ये वाली इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली है दाल माश। दाल माश है हमारे पास हाफ़ के जी दाल माश है। इसको पहले बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है। पता है इस पे में बहुत सारे जो सफ़ेद पत्थर और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको चुना जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर हमने इसको धोया, बहुत अच्छे से धो के आपने इसको तो भिगो देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हमने भिगो के रख दिया है उधर। और ये देखें, ये हमारे पास है एक कढ़ाई है। कढ़ाई में हमने डाल दिया है तकरीबन 1 कप हमने लिया है घी। घी वार्म हो चुका है और इसमें हमने डाल दिया है प्याज। प्याज है, ये 2 प्याज थी हमारे पास मीडियम साइज़ की, जिनको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी की प्याज में हम डाल देंगे अदरक लहसुन। ये देखिए इस तरह आपने लाइट ब्राउन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ। तो इसको भी इसी तरह इसके साथ भून लेंगे। दाल माश जो है इसको आपने ज़रूर भिगोना है और भिगो के रखना है और धो के अच्छे से साफ़ करके भिगोना है। तो ये देखें इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर जो है हमने डालने हैं 3 हमारे पास टमाटर थे, जिनको हमने स्लाइस में काट के डाल दिया है। तो फिर दाल माश पे आ जाते हैं। दाल माश हमने आपको कहा है कि उसको आपने भिगोना है, इसको आपने को भिगोना है। वो भिगोई तो जाती है, लेकिन आपने उसको तब तक उसका पानी जो गंदा जो होता है ऊपर से जब भिगोते वक्त निकालते रहना, जब तक बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाती। तो मसालों में हमने डाल दिए हैं पिसी हुई, हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून। हमने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, उसको खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है साल्ट। हमने पिसी हुई जो है डाली है इसमें सब्ज़ मिर्चें 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा सा स्पाइस आएगा। और इसमें साल्ट हमने 2 टीस्पून इसलिए डाला है ताकि दाल भी है हमारे पास, ये है आधा किलो, 1 किलो है चिकन। हम दरअसल बना रहे हैं मुर्ग माश दाल। तो ये मुर्ग दाल माश जो है इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने 1 किलो जो है चिकन डाल दिया है। चिकन को भी बहुत ही अच्छे से धोया है, पहले वॉश किया, फिर हमने इसको छलनी में डाल के रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और अब हम इसको भूनेंगे इसके साथ। ये देखिए इस तरह 2 से 4 दफ़ा भून के, तो भूनने के बाद अब हम इसी तरह ही इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमने मिक्स कर दिया, इसमें पानी वानी मैंने कुछ नहीं ऐड किया। और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 5-7 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे। ये अपने पानी में ही चिकन जो है गलेगा। ये देखो हमने जो है इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए कवर किया था। चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा है, ये देख सकते हैं आप। अभी भी इसमें पानी है। अब हम इस कवर को हटा दिए, अब हम इसको हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन हमने 7 मिनट कवर किया है और 5 से 7 मिनट हम इसकी अभी बुनाई करेंगे। तो ये देखें इस तरह हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। और जब ये अच्छे से भून जाए, आप देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम डाल देते हैं दाल। तो दाल को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल इसको हमने भिगोया था 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने इसको बॉयल किया है और बॉयल करते वक्त हमने इसमें हल्की सी कनी रखी है। बिल्कुल मैश नहीं किया कि दाने से ये दब रही है। और बिल्कुल जो है हमने इसको मैश नहीं इस तरह कर देनी कि ये बिल्कुल लेस छोड़ दे, इस तरह का नहीं करना। इसको थम्स के नीचे लेके देखना है, जब ये अच्छे से दबे तो तब आपकी ये टेंडर होगी दाल। तो हमने इसको दाल को बॉयल करके डाला है। तो ये देखिए अब हम चिकन के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 गिलास। 1.5 गिलास हम इसमें पानी डाल के तो इसको कवर कर देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है ये दाल। 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। ये इसलिए डाला है हमने कि दाल को हमने वैसे बॉयल किया था और ये पानी हमने इसमें डाला ताकि जो सारे मसाले और फ्लेवर हैं वो दाल के अंदर तक जाएं और बहुत ही अच्छे से शानदार सी ये बन जाए। ये देखें 1.5 गिलास पानी डाल के हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर डाल किया था, फ्लेम नीचे हाई था। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डालते हैं। इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें, ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं।
ये थी 3 से 4, इस पॉइंट पे डालेंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और अरोमा आएगा। और इसमें हम डालेंगे कुछ और भी है, ये हमारे पास ये है, हमारे पास वाइट पेपर, ब्लैक पेपर नहीं है, वाइट पेपर है। अगर आपके पास ब्लैक पेपर है वो ऐड कर दे, मैं वाइट पेपर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया, सब्ज़ धनिया भी डालेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल होगी मज़ेदार सी, और ये फ्राई दाल है, फ्राई दाल माश की तरह बनेगी, बिल्कुल हमने इसको मैश नहीं करना। तो आपको पता है ये खड़ी खड़ी हो और भुनी हो तो भी मज़ेदार लगती है। सब्ज़ धनिया डाल दिया, फ्लेम को कर दिया बंद, और जब ये ऑयल इसका सेपरेट हो गया ये देखें, तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। हमने जो प्याज निकाली थी फ्राई की वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जूलियन अदरक डाल दी है, बहुत ही लुक वाइज अच्छी लग रही है, और सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा और डाल देंगे। तो यहाँ जो हमने फ्राई की हुई प्याज डाली है इसके ऊपर, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी प्लेट ली है हमने, और इसमें हम डाल देते हैं ये मुर्ग दाल माश जो हमने बनाई है बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और ये देखें इस तरह इसकी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग हमारी ये दाल बन चुकी है। इसके साथ आप चपाती खाएं, तंदूर की रोटी खाएं या नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना है इस मेथड से, फिर हमें फीडबैक देना है आपकी ये दाल कैसी बनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज मुर्ग दाल माश की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।